आप देख रहे हैं धर्मशास्त्र यूट्यूब चैनल। मैं पंडित जनार्दन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूं छठ पर्व के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा। इसके बारे में विस्तार से मैं आप सबके बीच चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस दिन छठ है। तो नहाय खाए 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को किया जाएगा। खरना है 18 नवंबर 2023 शनिवार को। छठ पूजा जो बड़ी छठ बोलते हैं 2023 19 नवंबर को रविवार के दिन है, जिसमें संध्या को छठ स्थान पर अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को। फिर सवेरे परना है उगते सूरज को अर्घ है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को। तो अब आगे जानते हैं छठ पर्व क्यों किया जाता है और उसके संबंध में प्रचलित जो कथाएं हैं। छठ पर्व षष्ठी पर्व का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के से संबोधित किया जाता है। अब आइए जानते हैं कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। अस्ताचल सूर्य से आशीष लेने का यह पर्व है। एक मान्यता के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान सुख में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा विधि विधान से की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपने सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो इस तरह बहुत सी कथाएं
पुराण के अनुसार प्रचलित हैं। एक और कथा है कि वो शिव महापुराण में है, कार्तिक भगवान जो द्वितीय पुत्र थे शंकर जी का, महादेव जी का, उन्हीं के जीवन पर आधारित एक घटना है। अगर आप लोग वो भी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आप वो कथा सुनना चाहते हैं छठ पर्व का, कार्तिक भगवान से जुड़ा हुआ। तो आपके कमेंट अगर आया तो मैं एक और वीडियो बनाकर वह कथा आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।